वो किरण सिंह का मैटर हमने लाई, ठीक है। रौशन रोही की रिहाई कब होगा? रौशन रोही को मुकदमा क्यों हुआ? रौशन रोही किस जुर्म में जेल में बंद है? रौशन रोही और किरण सिंह के विवाद किस बात से हुआ? किरण सिंह की सच्चाई क्या है? इसका पहले पति बनकर आया है तो यह बात सच है या झूठ? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूं मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार रौशन रोही के वकील का बयान क्या दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि रौशन रोही का वकील का बयान लाइव कॉल पर ले रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और पूरी बात को समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, रौशन रोही के वकील के पास कॉल मिलाते हैं, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास है। तो चलिए डायरेक्ट कॉल मिलाते हैं। रिंग जा रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी, आप अपना परिचय पहले दीजिए, क्योंकि देखिए हम आपका लाइव वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। जी। क्योंकि हम तो आपके बारे में जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए, हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए कि आप कौन बोल रहे हैं। अच्छा, हम पेशे से वकील हैं, एडवोकेट, जो कि मेरा अच्छा। नाम हुआ संदीप कुमार वर्मा। संदीप कुमार वर्मा जी। पेशे से वकील है ना। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि रौशन रोही के मामला का केस आप ही के पास है क्या? हाँ, वो रोशो नहीं ना, जो सिंगर है, गाना गाता है, वो हाँ हाँ। उसका केस हमारे ही पास है, हम ही उनका केस देखते हैं। अच्छा, आप ही केस देख रहे हैं, है ना। जी। जैसे देखिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हम आपसे 5 सवाल करेंगे, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है, पूछिए। हाँ हाँ, तो आप पहले ये बताइए कि देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया वायरल हो रहा है कि रौशन रोही छूट गया है, तो कोई बोल रहा है कि रौशन रोही अगला महीना छूटेगा, तो कोई बोल रहा है कि रौशन रोही की रिहाई अब कभी नहीं होगी। तो आप ही बताइए कि रौशन रोही की रिहाई कब होगी? ये रोशो रोही की रिहाई होने वाला है 2025 में, 5 या 6 जनवरी के बीच में होगा। अच्छा, 5 या 6 जनवरी को। हाँ। ये बताइए कि रौशन रोही की बेल हुआ है या नहीं? बेल हो गया है, लेकिन किरण सिंह की वजह से भी कुछ दिक्कत चल रही है। अच्छा, बेल हो गया है। हाँ, बेल हो गया। तो किरण सिंह की वजह से क्या हुआ कि कागज उगज नहीं बना है क्या? हाँ, किरण से जो है ना, वो केस का कागज अभी नहीं बने हुए, जिस वजह से अभी रोशो रोही को अच्छा। नहीं करने में। हाँ, आपकी बात समझ रहे हैं, क्योंकि किरण सिंह का केस की कागज अच्छी तरह से नहीं बनी होगी, नहीं बने, हाँ। क्योंकि आमने सामने दोनों को अदालत में करवाया जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, सामना सामनी करवाया जाएगा हाँ। वहीं पे जज के सामने। अच्छा, जज के साथ। तो आप ये बताइए कि रौशन रोही की रिहाई कंफर्म बताइए, क्योंकि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि रौशन रोही की केस आपके पास गया है ना। हाँ, तो आप कंफर्म बताइए कि रौशन रोही कब तक छूटेंगे। कंफर्म क्योंकि बता रहे हैं। क्यों पहले सर मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए, है ना। हाँ बोलिए। क्योंकि उनके साथ रौशन रोही के साथ जैसे कि उनका म्यूजिक डायरेक्टर गोलू गौतम रहते हैं, है ना। तो हाँ वो कभी बोलते हैं कि कल छूटने वाला है, परसों छूटने वाला है, 1 महीना बाद छूटेगा, जनवरी में छूटेगा, फरवरी में छूटेगा, ऐसे जैसे कि बहुत सारा दिन टहला रहे हैं, है ना। हम्म। तो आप ही कंफर्म बता दीजिए, सच्चाई बताइए कि हाँ रौशन रोही कब तक छूटेंगे, क्योंकि देखिए सारा जिम्मेवारी रौशन रोही का जिंदगी समझिए कि आप ही के पास गया हुआ है। हाँ तो आप बताइए कंफर्म एक डेट बताइए कि हाँ इस तारीख में छूटने वाले हैं। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि रौशन रोही कब तक छूटेंगे। ये 2025 में 5 जनवरी को हाँ। शाम तक छूट जाएंगे 7 बजे तक। अच्छा, 7 बजे तक, है ना। हम्म। यानी 5 जनवरी, दोस्तों 5 जनवरी को रौशन रोही रिहा होने वाले हैं। सर आपसे अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन तो हो गया, है ना। हम्म। अब रौशन रोही पर मुकदमा क्यों हुआ था ये बताइए। रौशन रोही को मुकदमा हुआ था, जो कि किरण से है, वो रेप केस में, जो कि 376 धारा के तहत वो केस अच्छा। कर गए। अच्छा, यानी रौशन रोही 376 धारा में गए हैं, है ना। हाँ, तो सर हमारी ऑडियंस को बताइए कि 376 का धारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। 376 धारा का मतलब होता है पॉक्सो एक्ट होता है। अच्छा, हाँ पॉक्सो एक्ट। हाँ, पॉक्सो एक्ट। हाँ, यानी कि इसको शायद हिंदी या ठेठ भाषा में कहा जाता है रेप केस। हाँ, उसको रेप केस से ठेठ भाषा में या हिंदी भाषा में रेप केस बोला जाता है। अच्छा, तो इसकी वजह से हुआ था ना। हाँ हाँ, इसी की वजह से वो अभी जेल में है। तो शादी हुआ था तो आराम से होगा कि जैसे कि देखिए रेप होगा, है ना। तो इसमें केस करने की क्या बात है। देखिए, वो जो ऐसे ट्रेनिंग में आने की कोशिश कर रही होगी किरण से, ठीक है। अच्छा और इसकी जो रोसो रोही है, वो बहुत आगे जा रहा था। अच्छा तो अच्छा अच्छा। इन दोनों के बीच में कोई एक अलग कोई बंदा होगा जो उसको उसका करके इस तरह से कांड करवाया हाँ गया है। हाँ, एक बंदा है वीरू किशन वंशी नाम है, हाँ वो हाँ, अपने आप को कहता है सिंगर, लेकिन सिंगर है नहीं, क्योंकि अगर नहीं सिंगर नहीं। रहता तो उसका चमकता है ना। लेकिन हाँ अभी तक उसका गाना क्यों नहीं चमका है, अभी तक उसका गाना डीजे ट्रॉली पर क्यों नहीं बजाया है ना। लेकिन अपने आप को कहता है कि सिंगर। भोजपुरी में या मगही में ऐसा होता ही है
कि 2-4 गाना निकाल देता है तो अपने आप को मान लेता है कि हम सिंगर हैं। यार सिंगर रहता है क्या, है ना? हाँ क्योंकि जब तक आपका गाना मार्केट में नहीं बजेगा तब तक हम कैसे मानेंगे कि आप सिंगर हैं। जी बिल्कुल। यानी कि रौसो रोही पर मुकदमा रेप केस में हुआ है। रेप केस में। तो चलिए सर तीसरा सवाल पर आते हैं कि रौसो रोही आखिरकार किस जेल में बंद है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तिहाड़ जेल में बंद है, कोई बोल रहा है कि कलकत्ता जेल में बंद है। आखिरकार आप ही बताइए कि रौसो रोही किस जेल में बंद है? रौसो रोही बिहार जिला में ही है, जो कि बेउर जेल में अभी बंद है। अच्छा, बिहार के पटना जिला में बंद है ना? बेउर जेल में। अच्छा, बेउर जेल में। सॉरी नहीं, जैसे कि बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि रौसो रोही तिहाड़ जेल में है, रौसो रोही कर्नाटक के जेल में है, रौसो रोही कलकत्ता के जेल में है, बम्बई के जेल में है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो बेउर जेल में ही है। बेउर जेल में ही है। हाँ। तो आप लोग भी सुनिएगा दोस्तों कि रौसो रोही पटना के बेउर जेल में बंद है, और ना तो यूपी के जेल में बंद है, ना मध्य प्रदेश के जेल में बंद है, ना कलकत्ता के जेल में बंद है। ये बिहार के बेउर जेल में बंद है। जहां मनीष कश्यप को रखा गया था जेल में, वही जेल में रौसो रोही भी बंद है ना सर? जी। तो चलिए सर चौथा सवाल पर आते हैं कि रौसो रोही और किरण सिंह की विवाद आखिरकार किस बात से हुआ था? देखिए, रौसो रोही नहीं चाहता था कि रील वगैरह बनाए या एल्बम में जाए किरण से। अच्छा। और वो रौसो रोही को बात नहीं मानते हुए रौसो रोही ने थप्पड़ मार दिया था किरण सिंह के ऊपर, जिस वजह से ये केस अभी कर रही है। अच्छा। यानी कि पहले तो रील बनाती थी, पहले तो एल्बम में काम करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं? क्योंकि किरण से तो रौसो रोही का पति हो गई ना, पत्नी। अच्छा, पत्नी हो गए है ना? हाँ। अच्छा, इसीलिए थप्पड़ मारे होंगे। हाँ, इसलिए वो थप्पड़ मारे हैं कि रील वगैरह एल्बम में आपको काम नहीं करना। तो सर एक बात बताइए कि रौसो रोही आखिरकार क्या गांव देहात में रहते हैं क्या? हाँ, रौसो रोही गाँव देहात में। इसीलिए इतना विवाद हुआ है, क्योंकि गांव समाज के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी नचनिया बजनिया है, अच्छा नहीं लगता है, तुम अपनी पत्नी को डांटती नहीं हो, है ना? बात यही शायद हुआ है। यही बात है। अच्छा। क्योंकि जैसे कि मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उतना बड़ा स्टार का पत्नी अगर एल्बम में काम करेगी, दूसरे सिंगर के साथ काम करेगी, जैसे कि अश्लील हरकतें करेगी, तो कोई पति को भी अच्छा नहीं लगा। और उसका समझिए कि पति का इंसल्ट होगा, उसका जो पति का गांव का है, तो समझिए कि बेइज्जती बहुत करेगा आसपास के लोग, है ना? सही बात है, यही बात। हाँ, तो इसी कारण से विवाद। और रौसो रोही खींच इसमें मार दिए होंगे 2-4 थप्पड़, जो खून टपक रहा है ना? तो क्योंकि बात नहीं मानी थी किरण सिंह तब। सही बात है ना? तो इसी बात से विवाद हुआ है। मैटर यही है ना सर? हाँ, मैटर यही है, जैसे कि बताए ना आपको। हाँ। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ऐसा बात नहीं, बट रियलिटी यही है, रौसो रोही ने थप्पड़ चला देता है। क्योंकि वो देखिए, किसी के भी पति हो पत्नी होगी तो नहीं करने के लिए चाहेगी, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती है ना। हाँ, गांव से बिलोंग करते तो हम एडवोकेट हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन जो रौसो रोही और किरण सिंह के बीच का जो है, ये पहला ऐसा केस है हमारे पास आया हुआ है। अच्छा। तो चलिए सर आखिरी सवाल पर आते हैं कि किरण सिंह का सच्चाई क्या है? क्योंकि पहला पति बनकर आया है, तो यह बात क्या सच है या झूठ? सच है ये बात। सच है ये बात? सच है। किरण सिंह के पति बोल रहे हैं पहले वाला कि हम बोरिंग रोड पटना के सर बोल रहे हैं कि कब से ये लोग रिलेशनशिप में रहते थे, जो पहले वाले पति है और किरण सिंह, तो कब से ये रिलेशनशिप में रहते थे? क्योंकि देखिए आप वकील हैं, पेशे से वकील हैं, तो आपको शायद देखिए रौसो रोही और किरण सिंह के मामले से आप बहुत जुड़े हुए हैं, है ना? तो क्या है आपको पता है किरण सिंह का पहला पति कब से रिलेशनशिप में है ये दोनों? तो बहुत दिनों से है, बट वो किरण सिंह का कागज वगैरह बन करके आएगा, तो हम कंफर्म यहाँ से कर देंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। अच्छा, यानी कि लगभग 2016-17 से होंगे, है ना? हाँ, 2016-17 से हमारे हिसाब से। अच्छा, 2016-17 से। आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हम ऐरे गैरे से बात नहीं कर रहे हैं, हम रौसो रोही के वकील संदीप कुमार वर्मा से बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि इस कॉल पर क्या बोल रहे हैं, है ना? चलिए सर। हाँ, ठीक है। सारा सवाल डाउट क्लियर कर दिए आप, है ना? तो चलिए बाकी अब ऑडियंस को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को लाइव सुनाती है कि रौसो रोही के वकील क्या बयान दे रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और ये वकील बनकर बात कर रहा है ये बिल्कुल सही है? ऐसा आप लोग सोचिएगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो सिर्फ और सिर्फ फेक बनाया है, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपको डाउट क्लियर करने के लिए बनाया है। और ये वकील बनकर बात कर रहा था, वो कोई वकील नहीं बल्कि मेरा खुद का दोस्त, उनको हम बुलाना चाहते हैं। आइए जी,
देखिए दोस्तों, यही लड़का वकील बना हुआ है, तो ऐसा सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर कर सके, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो सिर्फ और सिर्फ फेक रहता है, क्योंकि इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं रहती है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं रोशन रोही के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।